क्योंकि वो शब्द सीधा काम का ही नहीं है। एकाग्रता जरूर आती है, मगर परिणाम की तरह आती। एकाग्रता साधन नहीं है। जहां रस लोगे वहीं घट जाती है, रस के पीछे बंधी चली आती, रस की छाया है। तो तुम कहीं भी रस लो, अगर मंदिर में रस ना आता हो, फिक्र छोड़ो, फिर मंदिर में परमात्मा तुम्हारे लिए नहीं घटेगा। जहां रस ही नहीं है वहां एकाग्रता नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी, परमात्मा कहां होने वाला है। अगर तुम्हें बांसुरी के गीत में रस आता है तो वहीं तुम्हारा परमात्मा तुम्हें मिलेगा। अगर नर्तक की पायलों में तुम्हें रस आता है तो तुम्हारा परमात्मा वहीं नाचेगा। तुम्हारे परमात्मा की खोज तुम्हारे रस से ही तय होगी। रसो वैसा, उस परमात्मा का स्वभाव रस है। किसी शास्त्र ने नहीं कहा कि परमात्मा का स्वभाव एकाग्रता है। सच्चिदानंद वो रस की बात है। तुम्हें जहां आ जाए रस, जहां आ जाए आनंद, जहां उमंग उठे, जहां तुम खिल उठो, फिर वो कुछ भी हो, चाहे खेल हो, तो प्रार्थना बन गई। और ऐसे तुम बैठे बैठे प्रार्थना करते रहो, भजन करते रहो, ध्यान करते रहो, और रस उमगे नहीं, मेघ मलार बजे नहीं, हृदय गुनगुनाए नहीं। ऐसे तुम करते चले जाओ जबरदस्ती, यंत्रवत। करनी चाहिए कर्तव्य बस। लोग कहते हैं इससे रस मिलेगा इसलिए कर रहे हैं, नहीं। जहां रस मिलता है वहीं परमात्मा आता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई अनुशासन नहीं है, क्योंकि अनुशासन कोई भी होगा पराया होगा, दूसरे का होगा। तुम्हें अपना अनुशासन खोजना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्ग खोजना पड़ेगा। मैं इशारे देता हूं, उन इशारों से तुम अपना मार्ग समझने की कोशिश करो। कबीर ज्ञान को भी उपलब्ध हो गए तो भी कपड़ा बुनते रहे। जुलाहापन उन्होंने छोड़ा नहीं। किसी ने पूछा कि अब तो आप बंद करें, कभी सुना नहीं कि कोई बुद्ध पुरुष और कपड़े बुनता रहा और जुलाहा बना रहा और बाजार में कपड़े बेचने जाता रहा। आप तो छोड़ो। लेकिन कहते हैं कबीर ने कहा, इसी कपड़े के बुनने ने तो मुझे परमात्मा से मिला है, इसे कैसे छोड़ दूं? ये मेरी प्रार्थना, ये मेरी पूजा, ये मेरी अर्चना। झीनी झीनी बीनेरी चदरिया, वो जुलाहे का गीत है, कोई और दूसरा तो गा भी नहीं सकता। बुद्ध कैसे गाएंगे? बुद्ध ने कभी चदरिया बीनी नहीं, उन्हें कुछ पता भी नहीं। महावीर कैसे गाएंगे? चदरिया थी वो भी छोड़ दी। उनसे तो पूछो कैसी छोड़ी रे चदरिया, तो बता सकते। लेकिन कबीर ने बुन बुन के पाया। वो ताने बाने चादर के बुनते बुनते उनका ध्यान फला, वहीं रस विमुक्त हुए। पर कैसे पाया उन्होंने? क्योंकि हमें बुद्ध की बात समझ में आ जाती है कि दूर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए, कि महावीर वनों में पर्वतों में एकांत में 12 वर्ष मौन में खड़े हुए। कबीर कपड़ा बुन बुन के पा लिए, रस से बुना होगा। कबीर कहते थे राम के लिए बुन रहा हूं। सभी ग्राहकों में राम देखते थे। जब अपना कपड़ा बुन के वो काशी के बाजार में बेचने जाते, कोई मिल जाता रास्ते में, कहां जा रहे हो? तो वो कहते राम आए होंगे, उनको जरूरत है, कपड़ा बुन के लाया हूं, बड़ा बढ़िया बुना है, राम को देने जा रहा हूं। जब कोई ग्राहक उनसे कपड़ा खरीदता तो वो कहते संभाल के रखना राम, बड़ी मेहनत से बुना है, बड़े रस से बुना है। कपड़ा ही नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले ऐसी मजबूती से बुना है। अपने प्राण उंडेले। तो जिसको ग्राहक में राम दिखाई पड़े, अब उसे किसी बोधि वृक्ष के नीचे जाने की जरूरत न रही। सभी लोग बोधि वृक्ष के नीचे जा भी नहीं सकते, और अच्छा है कि जाते नहीं तो बड़ी झंझट खड़ी हो जाए। एकाध बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठता है, चलता है। एकाध महावीर मौन खड़ा हो जाता है, चलता है। लेकिन सभी ऐसे खड़े हो जाएं तो जीवन बड़ा विरस हो जाएगा। अधिक को तो कबीर जैसा होना पड़ेगा, अधिक को तो गोरे जैसा होना पड़ेगा। गोरा कुम्हार बस घड़े बनाता रहा
और घड़े बनाते बनाते खुद को भी बना लिया। और रैदास जूते सीते सीते, जूते बनाते बनाते पहुंच गए। तो तुम जो कर रहे हो उसमें रस डालो, उंडेलो रस। वही तुम्हारा भजन, वही तुम्हारा ध्यान। अगर तुम्हारी सारी चेष्टाएं असफल हो जाएं तो फिर साहस करो, तो फिर तुम गलत जगह हो। तुम कुछ ऐसी जगह बहने की कोशिश कर रहे हो जो चढ़ाव पर है। तो नदी चढ़ाव पर तो नहीं बहती, ढाल पर ही बह सकती है। रसधार भी ढाल पर ही उतर के बह के मिलता है। तो फिर बदलो, इसलिए साहस की जरूरत है। पहले सारी चेष्टा कर लो और फिर तुम्हें लगे कि नहीं, इस ढंग से मेरे लिए परमात्मा से मिलन नहीं हो सकेगा, तो बदलो। उस बदलाहट को मैं संन्यास कहता हूं। बदलने की हिम्मत रखो। एक आदमी 40 साल तक लंदन के बाजार में दलाल का काम करता रहा। बड़ा सफल आदमी था, खूब कमाई थी, सब तरह का सुख था। किसी ने कभी सोचा भी न था एक रात वो घर से नदारद हो गए। पत्नी भी भरोसा ना कर सकी, बेटे भी भरोसा ना कर सके, मित्र भी भरोसा ना कर सके, काम धंधे में जो लोग संबंध था वो भी भरोसा ना कर सके। क्योंकि न तो वो आदमी कभी किसी और स्त्री के संग में देखा गया था कि पत्नी सोच भी सके कि वो किसी स्त्री के साथ भाग गया, न उसके कोई धार्मिक रुझान थे कि वो कोई किसी जाके आश्रम में सन्यासी हो गया होगा, न कोई दुख था कि आत्महत्या कर ली होगी। सब भांति सुखी संपन्न आदमी था, जिसको हम सुखी संपन्न कहते, वैसा आदमी था। सब ठीक ठाक था। कोई 3 साल बाद उस आदमी का पता चला कि वो पेरिस में चित्रकला सीख रहा है। भिखमंगे की हालत हो गई है। भागे उसके मित्र, उससे कहा तुमने ये क्या किया? तुम्हारे पास सब था, सब ठीक था। उसने कहा वही अड़चन थी, सब ठीक था, कहीं कुछ गड़बड़ ना थी, लेकिन कोई प्रफुल्लता ना थी, कहीं कोई उमंग ना थी। सब ठीक चल रहा था और सब ठीक में चला रहा था, लेकिन कोई रसधार न बह रही थी। मेरे जीवन में सदा से आकांक्षा थी कि चित्रकार बनूं, दलाल बनना मैंने कभी चाहा न था। वो सफलता संयोगिक थी। अब मैं खुश, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। चित्र बनाता हूं, बिक जाते हैं तो भोजन के लायक, कपड़े के लायक इंतजाम कर पाता हूं। अपने पास रहने का छप्पर भी नहीं, एक मित्र के कमरे में बना हूं, रह रहा हूं, लेकिन वापस मुझे जाना नहीं। मैं प्रसन्न हूं। और जो मित्र गए थे उन्होंने देखा कि वो आदमी एक अद्भुत ऊर्जा से, एक अद्भुत आभा से भरा था। सूख गया था शरीर उसका, लेकिन एक रोशनी थी। उसने कहा मैं किसी से नाराज नहीं। मेरी पत्नी को कहना मैं किसी से नाराज नहीं, सब ठीक था। मैं बिल्कुल जैसा जिसको हम सुखी संपन्न कहते हैं वैसा आदमी था। मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे बेटे ठीक हैं, मेरी पत्नी ठीक है, सब ठीक था। लेकिन सब ठीक से कहीं कुछ होता, ठीक से कुछ ज्यादा चाहिए। ठीक से क्या होगा? ऐसे तो ठीक 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 और मर जाएंगे। सुविधापूर्वक जी लिए और मर गए, नाच तो पैदा ही ना हुआ, जीवन में फूल तो खिले ही नहीं, लौटा नहीं वापस। बड़ा चित्रकार बन गया। इसे मैं सन्यास कहता हूं। न उसने गैरिक वस्त्र पहने, न वो किसी आश्रम में गया, लेकिन इसे मैं सन्यास कहता हूं। सन्यास का अर्थ हुआ साहस इस बात का कि अगर दिखाई पड़े कि मेरा जीवन मरुस्थल में खोया जा रहा है, तो अपनी राह बदल लेने की, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आदमी कमजोर है, वो सुविधा से जीता है। चाहे कुछ न मिले, लेकिन सुविधा तो है, सुरक्षा तो है, कुछ न मिले। इसलिए ये सारे प्रश्न उठते हैं कि एकाग्रता कैसे सधे। तो पहले तो कोशिश करना, सध जाए तो शुभ,
चेष्टा करने से 50% मौके हैं सध जाएगी, न सधे तो हिम्मत करना, देर मत लगाना, क्योंकि जिंदगी रोज हाथ से सरकी जाती। जिंदगी उन्हीं की है जो हिम्मत से जिंदगी को बदलने के लिए तैयार होते, नहीं तो जिंदगी बह जाती चिकने घड़े के ऊपर जैसे वर्षा का जल बह जाता, कुछ भरता करता नहीं, या उल्टे घड़े पर जैसे वर्षा गिरती रहती, टप टप बहुत आवाज शोरगुल मचता, लेकिन घड़ा खाली खाली रहता, उल्टा रखा है। तो जरा गौर से देखना, तुम्हारा घड़ा अगर भरता ना हो